हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं यूपीएसआई, ठीक है, बैच। यूपीएसआई जो बैच है इसमें आपको जो है हिंदी में जो 40 प्रश्न आता है, 100 अंकों का आता है, वह आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 35 प्लस क्वेश्चन आप कैसे सही कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा रोल अदा करेगा हिंदी, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको डेली जो है क्या करवाएंगे, डेली नहीं तो वीकली चाहे जो हो जाए, लेकिन हिंदी पार करनी है यूपीएसआई में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों की चर्चा करते हैं। और यहाँ पर यह लगभग 200 क्वेश्चंस हैं जो सभी ना जो है यूपीएसआई में ही पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुहावरा शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। जो मुहावरा होता है इसका मतलब होता है अभ्यास करना, ठीक है। उर्दू शब्द में इसको मुहाविरा कहते हैं और हिंदी में मुहावरा कहते हैं, और यह जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। और यहाँ पर देखिए, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा जो होता है वह वाक्यांश होता है, ठीक है। लोकोक्ति क्या होती है? पूरा वाक्य होती है, और जो मुहावरा होता है वह वाक्यांश होता है। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसको जो है मुहावरा कहते हैं। जब वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ जो है प्रस्तुत करता है तो उसको मुहावरा कहते हैं। थोथा चना बाजे घाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाग जाना, ठीक। थोथा चना बाजे घना जो है इसका अर्थ क्या है? तो अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ बहुत क्रोधित होना होता है, ठीक। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है कि लोक में प्रचलित उक्ति को जो है लोकोक्ति कहते हैं और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन ए है लोकोक्ति करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न है कि थोथा चना बाजे घना, ठीक है, बाजे घना यहाँ पर जो ऑप्शन बी है सही है। थोथा चना बाजे घना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं थोथा चना बाजे घना कितनी बार पूछा जा चुका, ठीक है, इतने ही छोटे से बिंदु में। अधजल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुपके जाए, इसका अर्थ जो है क्या है? तो कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत कम करता है, ठीक है। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ठीक है। अधिक गुण वाला जो है व्यक्ति दिखावा नहीं करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट है। लकीर का फकीर होना यानी कि पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का मतलब होता है गुदड़ी का लाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यहाँ पर जो है छलकत होगा ऑप्शन ए, ठीक। छोटा मुंह बड़ी बात, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। ईश्वर की माया कहीं धूप और कहीं छाया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंथ दो काज, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक समय में दो कार्यों का सिद्ध होना ही एक पंथ दो काज है, ठीक। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसका मतलब है कड़ा परिश्रम करना। घी खिचड़ी होना का मतलब क्या है? घुल मिल जाना, ठीक है, यानी खूब घुलना मिलना घी खिचड़ी होने के समान है। यहाँ पर है धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए, तो रंगा सियार जो है यह धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोयले की दलाली में मुंह काला यानी कि जो है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। गुड़ ना दे गुड़ की जो है क्या करे? तो गुड़ सी बात तो करे, गुड़ ना दे लेकिन गुड़ जैसी बात तो करे, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है, ठीक। पुराने चावल मुहावरे का अर्थ जो है कौन सा होगा? तो अनुभवी होना यानी पुराना चावल जैसा होना, ठीक। अगला प्रश्न है मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
गर्व करना, इसका अर्थ क्या होगा? तो गर्व करना यानी ऐंठ कर चलना। आधा तीतर आधा बटेर का मुहावरे का जो अर्थ है वह है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर है। सही कहावत पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन जो बी है आपका वह सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इसका अर्थ क्या है? तो सर्वप्रिय होना। ठीक, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पाप का घड़ा भरना। ठीक, आधा तीतर आधा बटेर का होना मतलब बेमेल तथा बेढंगा होना। काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो स्तब्ध होना, काठ होने का जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्तब्ध होना। ठीक, अरण्य रोदन का मतलब क्या है? व्यर्थ का प्रयास करना। ठीक है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है निरर्थक। ठीक है, सांप को दूध पिलाना, इसका अर्थ क्या है? तो बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि जो है संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, राई का पहाड़ बनाना, यानी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना होता है। ठीक, बालू से तेल निकालना, यानी कि जो है असंभव को संभव करना होता है। ऑप्शन सी। अंगार सिर पर रख लेना या धर लेना, यानी कि जो है कठिन विपत्ति सहना। ठीक, आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि जो है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। अगला क्वेश्चन है, कोढ़ में खाज होना। तो कोढ़ में खाज होना यानी कि दुख पर भी और दुख आ जाना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गुड़ गोबर करना का मतलब क्या होता है? मजा किरकिरा कर देना। ठीक, समझौता करना का मतलब क्या है? तो खाई पाटना यानी कि समझौता करना। जबरदस्ती चिपका हुआ का मतलब क्या है? गले पड़ना। ठीक है, अचानक घबरा जाना, तो यह क्या है? तो हाथों के तोते उड़ना, यानी कि अचानक घबरा जाना। ठीक, बात का धनी होना, यानी कि वायदे का पक्का होना। वायदे का पक्का होना यानी बात का धनी होना। कंगाली में आटा गीला, यानी कि मुसीबत में और मुसीबत आना। संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, इसका अर्थ क्या है? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अनुचित जोड़े को छांटिए, यहाँ पर तो तूती बोलना जो है विरक्ति होना, यह अनुचित जोड़ा है। ढेर करना का मतलब हरा देना सही है। डंके की चोट पर, यानी कि स्पष्ट शब्दों में। जहर की पुड़िया, यानी कि धोखेबाज, ये सभी सही हैं। लेकिन जो तूती बोलना है विरक्ति होना या गलत है। तूती बोलने मुहावरे का अर्थ जो होता है प्रभावशाली होना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यहाँ पर जो है अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। पैसे से ही जो है आदमी की इज्जत है, यानी कि जर है तो नर नहीं तो खंडहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सबसे अलग रहना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि जो है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। श्वान निद्रा, ठीक है, वको ध्यानम, यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सजग निद्रा होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर है कोई कमाई कोई खाए, इस अर्थ को जो है कौन दर्शाएगा? कौन सी लोकोक्ति? तो अंधे पीसे कुत्ता खाए। ठीक, कोई कमाए कोई खाए। अगला प्रश्न है, हाथ मलते रह जाना, यानी कि जो है पछताना। नमक मिर्च लगाना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, जमीन पर पैर ना पड़ना, यानी कि जो है अभिमानी होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? श्रेष्ठता स्वीकारना। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी का मतलब है कि खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। गुदड़ी का लाल, यानी कि जो है निर्धन परिवार में गुणी का जो है जन्म होना। बूंद बूंद में घट भरे, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका टपक रीतो होई, जो ऑप्शन बी है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, इसका अर्थ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो स्थिति मजबूत करना। ठीक है, गुण के विपरीत नाम, तो गुण के विपरीत नाम जो होता है आंख का अंधा नाम नयन सुख। 9 2 11 होना, यानी कि जो है भाग जाना। ऑप्शन सी। खराब पद पर चढ़ना, ठीक है, खराब पर
खराद पर चढ़ना, इसका अर्थ क्या है? तो खराद पर चढ़ना का अर्थ है ठीक होना, दुरुस्त होना, सुधरना, लौकिक व्यवहार में कुशल होना, अनुभव प्राप्त होना आदि होता है। इसका नज़दीकी अर्थ जांच में आना हो सकता है। हालांकि परीक्षा संबंधी यूपीपीआरबी ने जो है इसका उत्तर ए माना है, यानी कठिनाई में पढ़ना। ठीक है, ऐसा माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी न फारसी लाल जी की जो है क्या हो जाएगा? बनारसी। ठीक है, हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी, ऑप्शन जो ये है करेक्ट है। ठीक है, यानी कि गुणहीन होकर भी गुणी होने का जो है दम करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस कहावत का अर्थ क्या है? तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक, प्रश्न करके परेशान करना, यानी कि जो है खोपड़ी खाना। ठीक है, अगला है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यहाँ पर ऊंचा लक्ष्य लेकर चलना पर कोई घटिया काम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास कितनी बार पूछा गया है? तो यहाँ पर उच्च लक्ष्य लेकर आना और निम्न कार्य करना, यह जो है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का उदाहरण है। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, तो यहाँ पर कुछ समझ में न आना, सब्ज बाग दिखाना, यानी कि झूठे वायदे करना, अनाकानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो टाल मटोल करना, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, तो यहाँ पर अधजल गगरी पलटत जाए नहीं है छलकत जाए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि औधी खोपड़ी उल्टा मत। ठीक है, औधी खोपड़ी उल्टा मत, इसका अर्थ है मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। बहुत सुस्ती से काम करना, यानी कि जो है 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, नेक्स्ट है ऐरा गहरा नथु खैरा, इसका मतलब क्या है? तो मामूली आदमी। ठीक है, मामूली आदमी। अगला क्वेश्चन, जैसे नागनाथ वैसे जो है सांपनाथ। ठीक, यहाँ पर देखिए, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, यहाँ पर कंगाली में आटा गीला इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का जो अर्थ होएगा वह क्या होता है? तो वह होता है दोनों एक जैसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खल की दवा पीठ की पूजा, यानी कि जो है यहाँ पर होगा दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। ठीक, पारा न उतरना, इसका अर्थ क्या है? तो अशांत होना। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, मतलब भलाई पर भी दुष्टता। ठीक, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, यानी कि जो है गढ़ जीत लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प जो है मुहावरा है? तो पत्थर की लकीर होना एक मुहावरा है और ये सभी जो हैं लोकोक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह सही है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यहाँ पर एक बुराई पर दूसरी बुराई करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है, इसका अर्थ क्या होगा? तो तलवार का खेत हरा नहीं होता है। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रभाव स्थापित करना। ठीक है, प्रस्तुत में से जो है लोकोक्ति को पहचानना है, तो आ बैल मुझे मार, यह एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, दूर के ढोल सुहावने लगना, इसका अर्थ क्या है? तो जो है अनदेखी वस्तु भाना जो होता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ है कि खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। उस उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी कि मन की बात जानना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो यहाँ ऑप्शन ए सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ ऑप्शन सी यानी कि अनपढ़ होना। जमीन आसमान एक करना, यानी कि भरसक यानी कि घोर प्रयत्न करना। ठीक, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? तो काठ का उल्लू यानी कि मूर्ख होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि
बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है कि कभी समाप्त ना होना। ठीक। कूपमंडू को होने का अर्थ क्या है, तो अत्यंत सीमित ज्ञान होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ क्या है, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ है अपने को संकट में डालना। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। राई का पहाड़ बनाना यानी कि जो है छोटी बात को अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। ठीक। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है, तो किसी वस्तु की जो है पूर्ति कम और मांग अधिक हो। रंग में भंग का अर्थ क्या है, तो अच्छे काम को खराब करना। ठीक। कान फूंकना का अर्थ क्या है, तो दीक्षित करना जो है कान फूंकना का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ क्या होगा, तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इसका अर्थ बहुत कंजूस होना होगा। ठीक। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इसका अर्थ क्या है, बहुत कंजूस होना। चिराग गुल पंगड़ी गायब मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मौका मिलते ही धन का उड़ा दिया जाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न जो है क्या भीख। ठीक है। दांत खट्टे करना इसका अर्थ क्या है, हरा देना। दांत खट्टे करना यानी हरा देना। जमात में करामात का अर्थ क्या है, तो भीड़ में रहने वाले लोग कुछ न कुछ गड़बड़ी करते ही हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि पाखंडी के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, तो बगुला भगत। डोरे डालना का अर्थ क्या है, तो प्रेम में फांसना यानी कि डोरे डालना। अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होगा, सुंदर और सजीला। ठीक। दाम सांवरे काम इसका अर्थ क्या है, तो पैसा सब काम चलता है, पैसा सब काम करता है। वार खाली जाना इसका अर्थ क्या है, तो युक्ति का सफल ना होना। कलई खुलना का अर्थ क्या है, तो कलई खुलना का अर्थ भेद प्रकट होना है। ना नवमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है सही है। घड़ों पानी पड़ जाना, तो यहाँ पर जो अर्थ इसका होगा वह होगा अत्यंत लज्जित होना। घी के दिए जलाना इसका अर्थ क्या है, प्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए धड़ा उठाना का मतलब क्या है, तौलना। ठीक है। जौरू का यहाँ पर गुलाम होगा ऑप्शन सी। ठीक। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होगा कि समय पर धोखा देना। नेकी का फल बदी यानी कि जो है भलाई का बदला बुराई। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, यानी कि जो है कठोरता से ही कार्य सिद्ध होता है। पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है, तो सहायता की पुकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि उंगली पकड़ के पकड़ना, तो यहाँ पर जो अर्थ इसका होगा धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। ठीक। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सगाई करना। 80 की आमद 90 खर्च यानी कि जो है आय से अधिक खर्च। घोड़ों का घर कितनी दूर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता जो होती है वह सरल होती है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी कि जो है केवल कल्पनाएं करते रहना। ठीक। एक मुंह दो बात इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो अपनी बात से पलट जाना। नौकरी खाला का घर नहीं इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो नौकरी करना आसान काम नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जान पर खेलना यानी कि बहुत बड़ा जोखिम लेना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक मुंह दो बात इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो अपनी बात से पलट जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब तक सांस तब तक आस इसका अर्थ क्या है, तो आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ जो होगा उम्र पता लगाना होता है। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास इसका अर्थ क्या होगा, तो जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जितने मुंह उतनी बात इसका अर्थ क्या है, यानी कि एक ही बात पर भिन्न भिन्न जो कथन होते हैं। ठीक। मक्खी पर मक्खी मारना इसका अर्थ क्या है कि पूरी नकल करना। आसमान से गिरा खजूर पलट का इसका अर्थ है विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में फंस जाना। अधर में लटकना इसका अर्थ क्या है,
तो दुविधा में पड़ा रह जाना अधर में लटकने जैसा समान है। नेक्स्ट देखिए, थपड़ी बजाना यानी कि जो है उपहास करना। तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अति प्रसन्न होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थका ऊँट सराय ताकता है, इसका मतलब दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो रोना अटकाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊधव का लेना न माधव का देना, यानी कि किसी से कोई वास्ता ही ना रखना। ठीक। 9 दिन चले 2.5 कोस, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ज़्यादा समय में कम काम करना। ठीक है। यहाँ पर देखिए आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिनाई में पड़ना। लाठी टूटे ना सांप मरे, यहाँ पर जो है ना लाठी टूटे ना सांप मरे मतलब किसी की हानि का बिना स्वार्थ सिद्ध होना। ठीक। तृण पकड़ना का मतलब क्या है? कि शरण में आना, शरण में जाना। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उपेक्षा करना। छटांग चून चौबेरे रसोई, यानी कि चौबारे रसोई यानी कि जो है झूठा दिखावा और शान। इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि जो है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जो है बहाना बनाना। ठीक। जिन ठूठा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। चौकड़ी भूल जाना, इसका अर्थ क्या है? तो घबरा जाना। आदमी पानी का बुलबुला है, इसका मतलब है मनुष्य जीवन नश्वर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीरगति पाना। नाक का बाल होना यानी कि जो है अधिक प्रिय होना। ठीक। नाक का बाल होना यानी कि जो है अधिक प्यारा होना। ठीक है। चिराग तले अंधेरा का मतलब क्या है? अपनी बुराई ना देखना। इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। ठीक है। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? तो हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है हम लोग 172 पहुँच गए हैं। चिकना घड़ा होना यानी कि जो है निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा होना यानी कि जो है निर्लज्ज होना। अक्ल का दुश्मन होना यानी कि महामूर्ख होना। ठीक है। और यहाँ पर है कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इसका अर्थ क्या है? तो जीवन में उतार चढ़ाव जो है आते जाते रहते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। गर्दन पर सवार होना, इसका मतलब क्या है? तो पीछा न छोड़ना। गाल बजाना, इसका अर्थ क्या है? तो डींगे हाँकना। शुक्र करना जो है मुहावरे का अर्थ क्या है? एहसान मानना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ क्या है? तो सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ है न डरना। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी कि पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। ऊँट के गले में बिल्ली, यानी कि जो है बेमेल संबंध। ठीक। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? कि बहुत थोड़ा। तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धज्जियाँ उड़ाना। ठीक है। यानी कि तार तार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 में न 13 में, इसका अर्थ क्या है? तो नगण्य। ठीक है। नगण्य। धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलंकित करना। ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मौका देखते रहना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 में और न 13 में, इसका अर्थ क्या है? महत्वहीन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
आग पर पानी डालना यानी कि झगड़ा मिटाना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि जो है अत्यंत कम। ठीक। सिर उठाना का अर्थ क्या है? तो विरोध करना। ठीक। छक्के छुड़ाना इसका अर्थ क्या है? तो हराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है कि पाटी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सबक सिखाना। आई तो रोजी नहीं तो रोजा यानी कि जो है कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। ठीक। नया दाना नया पानी इसका अर्थ क्या है? तो नई नौकरी। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अच्छा लिखना जो है कलम तोड़ने का मुहावरा है। अगला प्रश्न देखिए, अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपने को बहुत बड़ा समझना। ठीक। मुंह की खाना इसका अर्थ क्या है? हार जाना। ठीक है। कच्ची गोली खेलना इसका अर्थ क्या है? तो अनुभवहीन होना यानी कि कच्ची गोली खेलना। आप मियाँ तो मांगते द्वारा खड़े दरवेश। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश इसका अर्थ है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्याला देना मुहावरे का अर्थ क्या है? शराब पिलाना। गागर में सागर भरना इसका अर्थ है कि सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान होना या देना। लोहे के चने चबाना इसका अर्थ है कि बहुत कठिनाई का सामना करना। ठीक। यहाँ पर 205 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों के, और ये सभी जो हैं यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ऐसे ही हिंदी में जितने भी यूपीएसआई में ही पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव माध्यम में। ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।